नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा कैरियर टाइम के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैरियर टाइम कोचिंग यानी देश की कोचिंग। आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 यानी भक्तिकाल। भक्तिकाल जिसे हिंदी साहित्य क्षेत्र में पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन चूंकि इस हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल में भक्ति युक्त साहित्य लिखा गया, इसीलिए सर्वाधिक रूप से जिस नाम पर ज्यादा असर पड़ा वह नाम था भक्तिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल भक्तिकाल, जिसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि भक्ति काल को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उत्तर हमारा होना चाहिए भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल के भी नाम से जानते हैं। भक्ति काल की समय सीमा 1375 संवत से लेकर 1700 संवत तक मानी जाती है। अगर हम इसको ईस्वी की दृष्टि से देखते हैं तो यह समय होगा 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी। भक्ति काल आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, तो आपको यहां पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देश के अंदर इस समय भक्ति आंदोलन का दौर था। क्योंकि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण में हो चुका था और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में भक्ति आंदोलन जोर पकड़े हुए था, और इस भक्ति आंदोलन के दौर में भक्तिपूर्ण साहित्य का सृजन किया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा भक्ति काल। जैसे अगर प्रश्न हमारे सामने आता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ, तो हमारा उत्तर होना चाहिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। उत्तर अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें अंक मिलेगा। अगली बात, हमारी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन इसमें प्रश्न उपस्थित होता है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को आखिर स्वर्ण युग नाम किसने दिया, तो उत्तर हमारा होना चाहिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के सबसे पॉपुलर युग यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। भक्ति काल के अंतर्गत तमाम उल्लेखनीय लेखक आते हैं, जिनमें कबीर, नानक, सूर, तुलसी, दादू, मलूकदास, रैदास इत्यादि। भक्ति का आखिर जन्म कैसे होता है? भक्ति का जन्म होता है श्रद्धा और विश्वास से। अगर हमें किसी के प्रति श्रद्धा है और विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं होगी। अगर हमें किसी के प्रति विश्वास है, श्रद्धा नहीं है, तब भी भक्ति नहीं होगी। अगर ऐसा साहित्य जिसमें श्रद्धा और विश्वास दोनों ही परिलक्षित होता हो तो वह साहित्य भक्ति साहित्य कहलाएगा। और इस काल में श्रद्धा और विश्वास युक्त ही साहित्य का सृजन हुआ। देखिए, भक्ति के अंतर्गत भी भक्ति के दो स्वरूप आते हैं। भक्ति के अंतर्गत ही निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति को देखा जाता है। भक्ति के दो तरह की भक्ति हमारे सामने उपस्थित होती है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या है? निर्गुण, निर उपसर्ग से, निर उपसर्ग में गुण शब्द जोड़ने से बनता है निर्गुण। ऐसी भक्ति, ऐसे ईश्वर की उपासना जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना प्रकार है, ऐसी भक्ति निर्गुण भक्ति कहलाती है। और सगुण भक्ति, सगुण, सा उपसर्ग से में गुण शब्द जुड़ने से सगुण शब्द बना है, यानी ऐसे ईश्वर की आराधना जिसका रूप भी है, रंग भी है, आकार भी है, प्रकार भी है, ऐसी भक्ति सगुण भक्ति कहलाती है। और निर्गुण भक्ति की भी दो शाखाएं देखी गई, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी शाखा क्या है? देखिए, निर्गुण भक्ति की ही एक शाखा ज्ञान मार्गी और दूसरी शाखा प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत ऐसे यानी ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास जिन संत कवियों के द्वारा किया गया, वो भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। और जिन्होंने जो है प्रेम के आधार पर ईश्वर को जानने का प्रयास किया, वो भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। कबीर, नानक, रैदास, मलूकदास, ये सभी जो है भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। जबकि जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन जो है मज्झन आदि भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भक्ति की निर्गुण शाखा के अंतर्गत आने वाली शाखा यानी ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में।
यानी ज्ञान मार्गी शाखा, जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं, ज्ञान के आधार पर ईश्वर को जानने का प्रयास जिन संत कवियों के द्वारा किया गया वह भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। यहां पर आप लिखा हुआ है ज्ञान मार्गी शाखा के प्रथम कवि नामदेव थे। हमारे सामने एक प्रश्न बनता है कि जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा की कि भक्ति का उदय कहां से हुआ, तो चूंकि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ है, तो एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन अगर प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि भक्ति आंदोलन की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रथम कवि कौन थे, तो हमारा उत्तर होगा ज्ञान मार्गी शाखा के प्रथम कवि नामदेव थे। ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत जैसे हम बातचीत कर चुके हैं, कबीर, नानक, रैदास, मलुकदास इत्यादि का नाम आता है, लेकिन इसमें सबसे उल्लेखनीय कोई व्यक्ति है तो वह नाम है कबीर का। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अगर प्रश्न हमारे सामने आता है कि ज्ञान मार्गी शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और यही कारण है कि कबीर को जो है भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। यानी साहित्य जगत में जो स्थान कबीर को मिला निर्गुण भक्ति के अंतर्गत, वो अन्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ। कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन लोक लाज के कारण वो उनको लहर तालाब के किनारे छोड़ आई थी कि समाज क्या कहेगा कि एक विधवा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। ये लोक लाज के कारण ही उस माता ने बचपन पैदा होते ही बालक का परित्याग कर दिया और वहां से प्रातःकालीन गुजरने वाले दो जुलाहे दंपत्ति जिनका नाम है नीमा और नीरू, इन दोनों जुलाहे दंपत्तियों ने कबीर का पालन पोषण किया। अगर प्रश्न आता है कि कबीर का पालन पोषण किसने किया, तो कबीर का पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया। परवरिश एक जुलाहे के परिवार में जन्म एक ब्राह्मणी के गर्भ से, यानी दो संप्रदायों का सम्मिश्रण कबीर के जो है जन्म और पालन पोषण के साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों संप्रदाय। और यही कारण है कि कबीर जाति और संप्रदाय के बंधनों से मुक्त थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कहते हैं स्याही को, कभी स्याही का स्पर्श नहीं किया और कभी कलम भी हाथ में नहीं पकड़ी। यही कारण था कि कबीर ने समाज से जिन शब्दों को सीखा उन्हीं को अपने काव्य का विषय बनाया। और आप ये देखते हैं कि कबीर के साहित्य में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि कई शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सुंदरता से हुआ है। और कबीर इन शब्दों का प्रयोग इतनी सुंदरता से करते थे कि यही कारण है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। यानी इतनी मजबूत पकड़ है कि कबीर जो कहना चाहते हैं उसके लिए ठीक उसी तरह के शब्द का इस्तेमाल होता है जिसको कि लेखक कहना चाहता है। यानी शब्दों पे बहुत अच्छी पकड़ है। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? उत्तर हमारा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कई बार ये एग्जाम में परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कभी भाषा का डिक्टेटर कबीर को किसने कहा है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बता दें कबीर की भाषा सुधक्कड़ी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि कबीर ने समाज में प्रचलित शब्दों का बखूबी इस्तेमाल अपने साहित्य में किया था, इसलिए कोई निश्चित बोली या भाषा उनके काव्य का विषय नहीं रही। कबीर की भाषा कैसी है? सुधक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है और उसमें ऑप्शन है कि सुधक्कड़ी ऑप्शन नहीं है, पंचमेल खिचड़ी दिया गया है, तो हम पंचमेल खिचड़ी पर मार्क करेंगे। और यदि ऑप्शन होगा, ऑप्शन में सुधक्कड़ी दिया है, तो हमारा उत्तर होगा सुधक्कड़ी। कबीर की भाषा कैसी है? सुधक्कड़ी। अगली बात, कबीर के साहित्य पर नाथ पंथियों का प्रभाव पड़ा। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि नाथ पंथियों का परवर्ती काल में अगर प्रभाव दिखाई देता है तो कबीर के साहित्य पर दिखाई देता है। और कबीर ने उसी तरह दोहों का बखूबी इस्तेमाल किया, उलटवासियों का प्रयोग किया, प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया, रहस्यवाद की पुष्टि उनके काव्य में दिखाई देती है। तो यही कारण है कि कबीर पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो कबीर पर नाथ पंथियों का प्रभाव दिखाई देता है। अगली बात, एक प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है कि कबीर किसके समकालीन थे? समकालीन यानी कंटेम्पररी, एक ही समय के। जैसे हम और मोदी क्या हैं? कंटेम्पररी हैं, एक ही समय के हैं। तो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि कबीर किसके समकालीन थे? तो उस समय
दिल्ली पर सिकंदर लोधी का शासन था, और हम ये इस उत्तर के रूप में कह सकते हैं कि कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीर की धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए सिकंदर लोधी, जो कि खास तौर से मैंने आपको बताया था कि कट्टरता के इर्द गिर्द उसका व्यक्तित्व था, यही इसी कट्टरता का परिणाम था कि सिकंदर लोधी ने कबीर को मारने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन सिकंदर लोधी इसमें सफल नहीं हुआ। एक कहावत, एक चर्चा हमारे सामने उपस्थित होती है कि कई बार जब प्रयास किए गए और सिकंदर लोधी सफल नहीं हुआ, तो कबीर ने एक दोहा लिखा था कि मुद्दई लाख बुरा, सॉरी इस समय स्मृति में नहीं आ रहा है, खैर आगे बात करते हैं हम। कबीर एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने खुद कुछ भी लिखा नहीं, लेकिन उनके अनुयायियों ने जो है उसको एक ग्रंथ में संकलित किया जिसका नाम है वीजक। कबीर की एकमात्र रचना है जिसका नाम है वीजक, और इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। और प्रश्न हमारे सामने आता है कई बार परीक्षा में, साखी का अर्थ क्या होता है? तो साखी का अर्थ होता है साक्षी। कबीर से संबंधित अन्य भी प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। जैसे एक प्रश्न हमारे सामने कई बार दोहराया गया है कि कबीर में की रचना में कौन सी प्रवृत्ति अधिक रूप से देखी गई? तो आपको बता दें, कबीर के साहित्य में जो है एक बड़ी प्रवृत्ति देखी गई है जिसको हम उलटवासियों के नाम से जानते हैं, और कबीर की उलटवासियां काफी प्रसिद्ध रहीं। यानी बात को जो कहना चाहते हैं उसको ठीक उसके विपरीत उसका लेखन करते हैं। कबीर के अंतर्गत इस युग में अन्य तमाम लेखकों के नाम आते हैं। जैसे एक नाम आता है रैदास का। रैदास कबीर की ही तरह रामानंद के शिष्य थे। रामानंद वाराणसी में एक बहुत चर्चित नाम है, और उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके 8 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें 2 धोबी, 2 नाई, 2 चर्मकार और 2 जुलाहे थे। इन्हीं में प्रमुखता से 2 नाम आते हैं। मैंने जैसा बताया कि एक कबीर और दूसरा रैदास। रैदास ने एक रचना लिखी जिसका नाम है वाणी। अगर क्वेश्चन आता है कि रैदास की प्रसिद्ध लेखक रैदास की रचना का क्या नाम है? वाणी। और आपने रैदास का एक बहुत ही चर्चित गीत सुना होगा, प्रभु तुम चंदन हम पानी। कई बार इसके रचनाकार को हम नहीं जान पाते हैं। अगर कई बार ये पंक्ति एक परीक्षाओं में आ जाए कि प्रभु तुम चंदन हम पानी का रचनाकार कौन है, तो उत्तर होगा रैदास। इसी तरह इसी भक्ति की निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली शाखा ज्ञान मार्गी के में एक अन्य प्रमुख नाम नानक का भी आता है। नानक, जिनका वास्तविक नाम कालू राम मेहता था, और जो एक व्यापारी परिवार से जुड़े हुए थे, जिनके यहां कपड़े का व्यापार होता था। नानक ने भी शुरुआती समय में इस व्यापार में रुचि ली, लेकिन बाद में ईश्वर और भक्ति से जुड़ जाने के बाद इन्होंने उस व्यापार को तिलांजलि दे दी और ईश्वर की भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा का एक प्रमुख नाम बनकर उभरे। और इनकी रचनाएं हमें एक ग्रंथ में संकलित मिलती हैं, जो सिख धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है, जिसको गुरु ग्रंथ साहब या आदि ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो नानक की रचनाएं हमें कहां मिलती है? नानक की रचनाएं हमें आदि ग्रंथ में संकलित मिलती है। अगला नाम मलुकदास का। ज्ञान मार्गी शाखा के ही एक अन्य प्रतिनिधि, एक बड़े कवि मलुकदास हैं, जिन्होंने ज्ञान बोध और रत्न खान नामक 2 ग्रंथों की रचना की। अगर प्रश्न हमारे सामने परीक्षा में आएगा कि ज्ञान बोध और रत्न खान के लेखक कौन है, तो उत्तर होगा हमारा मलुकदास। कई बार आपने एक उनका दोहा भी बहुत प्रसिद्ध दोहा सुना होगा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये दोहा किसका है? मलुकदास का, जो ज्ञान मार्गी शाखा के एक अन्य प्रसिद्ध कवि हैं। और हम यहां पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कबीर के ग्रंथ का नाम है वीजक, और वीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो हमारा उत्तर होगा कबीर के गुरु का नाम रामानंद था।
निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा पर चर्चा करने के बाद हम निर्गुण भक्ति की दूसरी शाखा प्रेम मार्गी के संदर्भ में बात करते हैं। यानी प्रेम के आधार पर ईश्वर को जानने का या समझने का प्रयास जिन सूफी कवियों के द्वारा किया गया, वो भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें, सूफी कवि जो है भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। प्रेम मार्गी शाखा में मैंने आपको बताया सबसे प्रमुखता से पहला नाम मुल्ला दाऊद का आता है। अगर हमारा प्रश्न होगा कि प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि किसे माना जाता है, तो चंद्रायन के लेखक मुल्ला दाऊद को प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि माना जाता है। प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं और इनकी पुस्तक का नाम है चंद्रायन। लेकिन प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी हैं। जायसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी राय बरेली के जायस नगर के रहने वाले थे, इसीलिए इनका नाम जायसी पड़ा। जैसे बरेली के रहने वाले बरेलवी, जो है बदायूं के रहने वाले बदायूनी, सुल्तानपुर के रहने वाले सुल्तानपुरी। इसी तरीके से जायसी चूंकि रायबरेली के जायस नगर के रहने वाले थे, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आखिर उनका नाम जायसी क्यों पड़ा। चूंकि वो रायबरेली के जायस नगर के रहने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम जायसी पड़ा। जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है और इस पद्मावत में 58 सर्ग हैं। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, पद्मावत में सर्गों की संख्या कितनी थी, तो आपका उत्तर होगा पद्मावत में सर्गों की संख्या 58 थी। पद्मावत मसनवी शैली में लिखा गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पद्मावत किस शैली में लिखा ग्रंथ है, तो इसकी शैली है मसनवी। पद्मावत जो मुख्यतः कहानी है वो चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह की पत्नी पद्मावती के सौंदर्य और उसके बाद उपस्थित एक भीषण संघर्ष की कहानी है। इस ग्रंथ की नायिका पद्मावती है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया था, क्योंकि रायबरेली आदि क्षेत्रों में की प्रचलित भाषा अवधी है, इसलिए जायसी ने पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की गई। और आपको बता दें, अवधी भाषा में लिखी पहली रचना पद्मावत है। कई बार प्रश्न एग्जाम में आया है कि अवधी भाषा में लिखा पहला ग्रंथ कौन सा है। अक्सर लोग टिक करके आते हैं रामचरितमानस। जी नहीं, गलत होगा, क्योंकि रामचरितमानस से पहले पद्मावत की रचना हो चुकी है, इसलिए पद जो है अवधी भाषा में लिखा पहला ग्रंथ पद्मावत है। अगला हमारा प्रश्न आता है कि पद्मावत में पद्मावती के अतिरिक्त किन दो वीरों की चर्चा हुई है, तो पद्मावत में गोरा और बादल नामक दो वीरों की चर्चा हुई है। जायसी ने पद्मावत के अतिरिक्त और भी प्रमुख रचनाएं लिखी थी, जिनमें प्रमुखता से नाम अखरावट और आखिरी कलाम का आता है। जायसी की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? अखरावट और आखिरी कलाम। जायसी ने बहुत ही समृद्ध काव्य रचनाएं की और इसी शाखा के अंतर्गत और भी लोग प्रमुखता से आए, जिनके नाम हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन नामक ग्रंथ की रचना की। वहीं जायसी के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। जायसी ने पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट नामक ग्रंथ की रचना की। वहीं प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत एक अन्य नाम कुतुवन का आता है, जिन्होंने मृगावती नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसी तरह से मज्झन नामक रचनाकार ने मधुमालती नामक ग्रंथ की रचना की। सूफी काव्यधारा यानी प्रेम काव्यधारा या प्रेमाख्यान काव्यधारा के अंतर्गत बहुत ही समृद्ध साहित्य लिखा गया और खास तौर से इन कवियों ने अवधी भाषा को अपने काव्य का विषय बनाया। अगली चर्चा हमारी सगुण भक्ति के बारे में। सगुण यानी सा गुण, सा उपसर्ग में गुण शब्द मिलकर सगुण शब्द बना, यानी ऐसे ईश्वर की आराधना जिसका रूप भी है, रंग भी है, आकार भी है, प्रकार भी है, ऐसी भक्ति सगुण भक्ति कहलाती है। और सगुण भक्ति के अंतर्गत भक्ति काल में दो तरह की काव्यधाराएं उपस्थित हुई, एक राम काव्यधारा और दूसरी कृष्ण काव्यधारा। यानी राम को अपना ईश्वर मानकर लिखी गई काव्य रचनाएं राम काव्यधारा के अंतर्गत आती हैं और कृष्ण को अपना ईश्वर मानकर जो है भक्तिपूर्ण जो साहित्य की रचना हुई वो कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत आता है। राम काव्यधारा में प्रमुखता से नाम तुलसी, अग्रदास,
ईश्वरदास, नाभादास इत्यादि का आता है। और वहीं कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत सूर, मीरा, रसखान और अष्टछाप के तमाम कवियों के नाम आते हैं। पहली चर्चा हमारी राम काव्य धारा के विषय में। देखिए, सगुण भक्ति की राम काव्य धारा, राम को अपना ईश्वर मानकर भक्ति काल में जिन साहित्यकारों के द्वारा राम की भक्ति का साहित्य लिखा गया, वे सभी सगुण भक्ति की राम काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रमुखता से जिनका नाम आता है उनमें रामानंद, तुलसी, ईश्वरदास, अग्रदास, नाभादास इत्यादि हैं। सगुण भक्ति की राम काव्य धारा के प्रथम कवि के रूप में अगर किसी का नाम आता है तो वो है रामानंद का। अगर हमारे सामने प्रश्न आता है कि सगुण भक्ति की राम काव्य धारा का प्रथम कवि आखिर किसे माना जाता है, तो उत्तर होगा रामानंद को। रामानंद को सगुण भक्ति की राम काव्य धारा का प्रथम कवि माना जाता है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि सगुण भक्ति की राम काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो हमारा उत्तर होगा तुलसी। तुलसी राम काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और अगली बात आपको बता दें जो बहुत महत्वपूर्ण है कि तुलसी राम काव्य धारा के वो कवि हैं जिनके काव्य में लोक मंगल यानी लोक कल्याण की भावना पाई जाती है। अगर हमारे सामने कभी प्रश्न आएगा कि राम काव्य धारा के अंतर्गत वह कौन सा रचनाकार है जिसके काव्य में लोक मंगल यानी लोक कल्याण की भावना पाई जाती है, तो हमारा उत्तर होगा तुलसी। तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना पाई जाती है। अब हम परिचर्चा करते हैं तुलसी के जन्म स्थान के बारे में। आखिर तुलसी कहां पैदा हुए? विचारकों में इस बात को लेकर भी मतभेद है कि तुलसी का जन्म सोरो में हुआ था या बांदा जिले के राजापुर में। लेकिन सबसे स्थापित तथ्य जो निकल कर आता है वह ये कि तुलसी का जन्म बांदा जिले के राजापुर में हुआ, जिनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसी जब पैदा हुए, जन्म लेते ही समय इनके मुख में 32 दांत थे। बालक के जन्म के समय ही 32 दांत होना किसी को भी जो है भयग्रस्त कर सकता है। और यही कारण था कि पैदा होते ही जब तुलसी के मुख में 32 दांत थे तो पिता और पारिवारिक जनों ने तुलसी का परित्याग कर दिया। तुलसी को पास पड़ोस के लोगों ने पाला पोसा और आपको बता दें धीरे धीरे ये बालक बड़ा होने लगा और लोग उसे राम बोला कह के संबोधित करने लगे। अभी पिछली बार टेट में भी ये प्रश्न आया था कि तुलसी के बचपन का क्या नाम था। एसआई की परीक्षा में भी यह प्रश्न आ चुका है कि तुलसी के बचपन का नाम क्या था, तो आपका उत्तर होगा तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसी धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन इनके गांव में एक योग्य संत आया जिनका नाम था नरहरिदास, और नरहरिदास इनसे इतने प्रभावित हुए कि इनको अपने साथ ले गए। अगर कभी प्रश्न आता है कि तुलसी के गुरु का क्या नाम था, तो हमारा उत्तर होगा तुलसी के गुरु बाबा नरहरिदास थे। कौन थे? बाबा नरहरिदास। देखिए, ये नरहरिदास चूंकि राम भक्ति से ओतप्रोत थे, इन्होंने एक ग्रंथ की भी रचना की थी जिसका नाम था पौरुषे रामायण। पौरुषे रामायण। अगर प्रश्न आएगा कि पौरुषे रामायण का लेखक कौन है, तो उत्तर हमारा होगा नरहरिदास। तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना, देखिए हाँ, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक योग्य गुरु को पाकर तुलसी ने तमाम पांडित विधाओं में पारंगत हो गए और तुलसी जो है संस्कृत के एक इतने अच्छे विद्वान के रूप में उभर कर सामने आए कि जिस पर गुरु को स्वयं ही गर्व होने लगा। धीरे धीरे तुलसी बड़े हो चुके थे, उनके विवाह की भी तैयारियां की जाने लगी और तुलसी का विवाह एक खूबसूरत स्त्री के साथ करा दिया गया जिनका नाम था रत्नावली। कई बार एक प्रश्न आता है कि तुलसी की पत्नी का क्या नाम था, तो हमारा उत्तर होगा तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी से इनका आकर्षण इतना अधिक था कि एक बार पत्नी मायके में चली गई तो तुलसी भी जो है ससुराल की ओर जो है जाने की तैयारी करने लगे। 14 दिन बाद ही वर्षा का समय था, नदी में बाढ़ आई हुई थी, लेकिन तुलसी ने इसकी परवाह नहीं की। जो है एक नाव पर बैठ के गंगा नदी को पार किया और जब जो है नदी के पार उतरे तो पता चला जिसको नाव समझकर आए थे वो एक मुर्दे की अर्थी थी और उस अर्थी पर ही बैठकर चली आए। खैर पत्नी से मिलना था। घर पहुंचे, पत्नी का जो जहां मायका था दरवाजा बंद था, पीछे बगल में एक रस्सी लटक रही थी, पकड़कर चढ़ गए। बाद में पता चला जिसे रस्सी समझकर आए थे वो तो सांप था। खैर पत्नी से मिलना था, इतना जोखिम लिया जा सकता है। अब तुलसी
जब ऊपर पहुंचते हैं किसी तरीके से दरवाजे से नीचे जाकर पत्नी को बुलाया। हाँ भाई, जो है पत्नी एकदम चौंक गई, विस्मय से हो गई। अरे भाई आप कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, कौन सा मार्ग से आए? अब कहा कि हम पीछे से रास्ते में आए। अच्छा आप पीछे से आए। तमाम तरह की लताड़ लगाई। ऐसे भी कोई आता है, कोई क्या देखेगा, क्या समझेगा? तुलसी की जो धुलाई हुई, तुलसी केवल सर नीचे डालकर पूरी बात चर्चा सुनते रहे और अंत में रत्नावली ने एक चुभने वाले शब्द कह दिए, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से अगर तुम्हें इतना प्रेम है, कहीं इतना प्रेम प्रभु राम से होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तुलसी ने कहा बस कल्याण हो गया। तुलसी चल दिए, पत्नी पीछे पीछे। कहा हमारा क्या आप क्या बात है? बोले कुछ नहीं, वो मैं क्रोध वैसा ऐसा कह के उन्होंने कहा बस हो गया कल्याण। तुलसी आगे जाते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं और इसके बाद वाराणसी पहुंचते हैं और वहीं से रामचरितमानस का प्रणयन चालू हो जाता है। रामचरितमानस जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, तुलसी ने इस ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में की। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि तुलसी के रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई, तो उत्तर हमारा होगा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। और जबकि इसकी शैली कौन सी है? दोहा चौपाई शैली। भाषा रामचरितमानस की अवधी और शैली दोहा चौपाई शैली। देखिए, तुलसी के रामचरित से कई बार कई प्रश्न आए हैं कि तुलसी के रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है। तो आपको बता दें, तुलसी के रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अब इनका क्रम भी देख लीजिए, मैंने आपको क्रम से बताए हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अब प्रश्न कई बार परीक्षा में ऐसा जाता है कि रामचरितमानस का 5वां कांड कौन सा है? अगर क्रम से याद नहीं किए हैं तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो हमें रामचरितमानस का 5वां कांड सुंदर कांड है। कई बार प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि किष्किंधा कांड और लंका कांड के बीच का कांड कौन सा है, तो तब भी उत्तर हमारा क्या होगा? सुंदर कांड। तो इसको क्रम से याद करना है। और दूसरी बात, कई बार यह भी प्रश्न आ जाता है कि बालकांड में क्या है। तो बालकांड में जन्म और विवाह का उल्लेख है। अयोध्या कांड में वरदान और वनवास का उल्लेख है। अरण्य कांड में जंगल की यात्रा और शूर्पणखा की नासिका छेदन और सीताहरण आदि जैसे विषय आते हैं। किष्किंधा कांड के अंतर्गत जो है बाली सुग्रीव शत्रुता और बाली वध जैसी चीजें आती हैं, जबकि सुंदर कांड में सीता की खोज, लंका दहन और विभीषण शरणागति जैसे विषय आते हैं। वहीं लंका कांड जो युद्ध को समर्पित है, सारे युद्ध की चर्चा हमें लंका कांड में दिखाई देती है। और उत्तर कांड सबसे महत्वपूर्ण कांड है, जिसमें तुलसी का जो है भविष्य दर्शन दिखाई देता है। तुलसी ने 500 साल पहले जिन चीजों को देखा और समझा और एक भविष्यवाणी की कि भविष्य में ऐसा होगा, जाके नख और जटा विशाला तेहि तापस प्रसिद्ध कलिकाल में, यानी आगे चलकर ऐसे लोग प्रसिद्ध होंगे जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, यानी जो है जो जितने बड़े आडंबर लादे होंगे वो उतने बड़े संत कहलाएंगे। सौभाग्यनी विभूषणहीना विद्वन के श्रृंगार नवीना। जो सौभाग्यवती स्त्रियां होंगी वो विभूषणहीन होंगी, यानी आभूषणों से हीन होंगी, और विधवाओं के नए नए तरह के श्रृंगार होंगे। ये उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण था जो हमें यहां पर दृष्टिगत होता है। अगली बात, तुलसी ने रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला, नचऊ, बरवे रामायण जो है दोहावली, कवितावली आदि ग्रंथों की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी एक बार वृंदावन पहुंचे और उन्होंने सूर से मुलाकात की। सूरदास से वो इतने अधिक प्रभावित हुए कि सूर के कहने पर ही तुलसी ने कृष्ण गीतावली की रचना ब्रजभाषा में की। कई बार यह प्रश्न आता है कि तुलसी सूर के कहने पर किस ग्रंथ की रचना तुलसी ने जो है ब्रजभाषा में की, तो इस उत्तर होगा हमारा कृष्ण गीतावली। तुलसी ने कृष्ण गीतावली की रचना सूर के कहने पर ब्रजभाषा में की। और एक हमारा और प्रश्न जो है, तुलसी ने बरवे रामायण की रचना दोहा छंद में की। जैसे कि आप जानते हैं रामचरितमानस की रचना किस छंद में है? दोहा और चौपाई। लेकिन तुलसी की वह कौन सी रामायण है जो केवल दोहा छंद में लिखी गई? तो उत्तर हमारा होगा बरवे रामायण की रचना दोहा छंद में की। और एक बार और एक प्रश्न और कि तुलसी ने वह कौन सा ग्रंथ था जिसको राम दरबार में भेजने के लिए लिखा? वह ग्रंथ है विनय पत्रिका।
विनय पत्रिका एक तरह का उनका पत्र है, पाती है, जो अपने प्रभु श्री राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी के द्वारा लिखी गई। समस्त भावों का जितना सुंदर वर्णन विनय पत्रिका में दिखाई देता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं दिखाई देता है। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहे दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। इसी तरीके से हम प्रभु पतित पावन सुने, व्याधि गणिका गज अजामिल जात निगमन मने, हम प्रभु पतित पावन सुने। यानी जो है तुलसी के इस रचना में हमें अभूतपूर्व दास भक्ति का उल्लेख मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तुलसी की भक्ति कैसी है, तो तुलसी की भक्ति दास भक्ति है। तुलसी की भक्ति दास भक्ति है, क्योंकि वे अपने आराध्य श्री राम को अपना स्वामी और स्वयं को उनका दास मानते हैं। कहीं भी रामचरितमानस में कहीं कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई देता है जहां उन्होंने स्वामी को संबोधित करते हुए अपने दासत्व को जो है नहीं स्वीकारा हो। यहां तक कि सीता द्वारा लक्ष्मण को लांछन देने पर भी उन्होंने उस पूरी घटना को बड़े ही सुंदर शब्दों में समेट दिया, जैसा कि एक दास करता है कि अपने स्वामी की कहीं भी कोई बुराई या कोई भी जो थोड़ा सा भी उल्लेखनीय पक्ष नहीं हो, उसको बड़े ही सुंदर शब्दों में समेट दिया। और उन्होंने कहा, पीतर पात सरस मम डोला, और मरम वचन जब सीता बोला। सीता ने कौन सा मरम वचन बोला, ये अंडरस्टूड है। यानी एक दास अपने स्वामी के प्रति कितना समर्पित है कि शब्दों को चयनित करते के समय भी वो उनकी मर्यादाओं का ध्यान रखता है। अगली बात, राम काव्य धारा के अंतर्गत अन्य प्रमुख रचनाएं भी आई हैं, जैसे नाभादास का भक्तमाल, अग्रदास ने रामाष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की, वहीं ईश्वरदास ने अंगद पैज और भरत मिलाप जैसे ग्रंथों की रचना की। रामानंद ने राम आरती, और वहीं तुलसी की प्रमुख रचनाओं में से दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक इत्यादि हैं। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक जैसी रचनाओं के रचनाकार को नहीं जानते हैं, तो आपको आज मैं बता दूं कि हनुमान चालीसा के रचनाकार कौन है, जो है तुलसीदास सदा मैं चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तो इसका रचनाकार कौन है, जो है तुलसी। और हनुमान अष्टक के भी रचनाकार कौन है, तुलसी। बाल समय प्रभु बख्श लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारों। यहां भी जो है ये रचना भी तुलसी की है। तो तुलसी अपने समय के एक बड़े कवि हैं और अकबर के समकालीन माने जाते हैं। अगर प्रश्न आता है कि तुलसी किसके समकालीन थे, तो तुलसी अकबर के समकालीन हैं। कई बार यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि रामचरितमानस की रचना किस मुगल बादशाह के समय में हुई, तो हमारा उत्तर होगा कि तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अकबर के समय में की। हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और, कृष्ण सगुण भक्ति के अंतर्गत एक दूसरी जो प्रमुख शाखा है वह कृष्ण काव्य धारा, यानी कृष्ण को अपना ईश्वर मानकर भक्ति काल में जो भक्तिपूर्ण साहित्य की रचनाकारों द्वारा की गई, वह भक्ति की कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आती। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले नाम हैं सूर, मीरा, रसखान इत्यादि। ये भक्ति काल की सगुण भक्ति की कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले बड़े नाम हैं किसके, सूर, मीरा और रसखान के। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत सबसे बड़ा नाम आता है सूरदास का। सूरदास, जिनके जन्म स्थान के संबंध में हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं है। सूरदास जन्मांध थे, किसी तरीके से भटकते भटकते ये ब्रज प्रदेश आ गए थे और यहां पहुंचकर ये विनय के पद गाया करते थे। ईश्वर के प्रति विनयपूर्ण रचनाएं लिखा करते थे। अब मोहि राख लेऊ भगवान, मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया, ताकत मोहि सचान, अब मोहि राख लेऊ भगवान। इस तरह विनयपूर्ण रचनाएं किया करते थे। धीरे धीरे जो है इनकी रचनाओं की प्रशंसा जो थी वो वल्लभाचार्य तक पहुंची, जो उन दिनों कृष्ण भक्ति के ब्रज क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित जो है नाम थे। और वल्लभाचार्य के सानिध्य में आकर इन्होंने वल्लभाचार्य को अपना गुरु बनाया और कृष्ण भक्ति की दीक्षा लेकर कृष्ण काव्य धारा में लग गए।
प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि सूर के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ये जन्मांध है और कृष्ण काव्यधारा के ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास ने 27 ग्रंथों की रचना की, लेकिन आज दुर्भाग्यवश बाकी सारे ग्रंथ मौजूद नहीं हैं। केवल 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। बाकी सारे ग्रंथ अब जो है प्राप्त नहीं हो पाए। सूर ने इन ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में की। और आपको बता दें, अगर हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है कि भक्ति काल में सगुण भक्ति के अंतर्गत जो है कृष्ण का जो है वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो हमारे उत्तर होगा कि वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ कवि सूर है। सूर वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किस रस के? वात्सल्य। ये वात्सल्य रस कौन सा है? यानी बाल्य चेष्टाओं को देखकर हमारे मन के अंदर जो स्नेह का भाव उमड़ कर आता है और उसको रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें उत्पन्न रस वात्सल्य रस होता है। बालक के रूठने, मनाने, हंसने, बोलने आदि की समस्त घटनाएं जो है इस रस के घटनाओं का बड़ा ही सुंदर विवेचन जो है सूरदास के द्वारा किया गया। और यही कारण है कि सूर वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किस रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? वात्सल्य रस के। सूरदास कृष्ण को अपना सखा मानते थे और इसीलिए साख्य भाव से उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। तो सूर के काव्य की प्रमुख भक्ति कौन सी है, या सूर की भक्ति कौन सी थी? तो हमारा उत्तर होगा कि सूर की भक्ति साख्य भक्ति थी। जैसे तुलसी की भक्ति दास्य भक्ति है और वहीं सूर की भक्ति जो है वो साख्य भक्ति है। कौन सी भक्ति है? साख्य भक्ति। सूर की भक्ति साख्य भक्ति थी। दूसरा प्रमुख नाम आता है मीरा। मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता में हुआ था और विवाह एक बड़े ही संभ्रांत परिवार में हुआ था। और यह परिवार जो है चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा यानी राणा संग्राम सिंह का परिवार था। उनके छोटे बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। मीरा प्रारंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी और धीरे धीरे जब राजमहल के अंदर ही इन्होंने कृष्ण मंदिर की स्थापना की और रात रात भर कृष्ण से साक्षात्कार करती थी, तो महल में तमाम बातें फैल गईं कि मीरा आखिर रात में किससे बातें करती हैं। मीरा पे तमाम आरोप लगाए गए और आपको बता दें मीरा को जहर का प्याला भी दिया गया और मीरा को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। मीरा ने इस प्रताड़ना के कारण राजस्थान को छोड़ दिया और वो भटकते भटकते वृंदावन पहुंची और वृंदावन में उनकी मुलाकात रैदास से हुई और रैदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। प्रश्न हमारे सामने आता है कि मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु रैदास थे। यही रैदास के द्वारा ही मीरा को भक्ति की जो है उचित शिक्षा प्राप्त हुई। मीरा ने राजस्थानी ब्रज को अपने काव्य का विषय बनाया। कई बार प्रश्न आता है मीरा के काव्य की भाषा कौन सी है? तो मीरा के काव्य की भाषा राजस्थानी ब्रज, राजस्थानी ब्रज। दूसरी बात, मीरा की प्रमुख रचनाएं नरसी का मायरा और गीत गोविंद का टीका है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां जो है मीरा की आज भी प्रचलित हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जो है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सामरी सूरत मोहिनी मूरत, नैना बड़े विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अंत समय में अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये द्वारिका चली गई और कहा जाता है कि वहीं द्वारिका की मूर्ति में ही साशरीर समा गई। तो मीरा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मीरा की मृत्यु द्वारिका में हुई थी। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में कि मीरा की मृत्यु कहाँ हुई? तो मीरा की मृत्यु द्वारिका में हुई। दूसरी बात, जैसे हमने चर्चा की थी कि तुलसी की भक्ति दास्य भक्ति है, सूर की भक्ति साख्य भक्ति है, वहीं मीरा कृष्ण को अपना प्रियतम समझती थी। यही कारण है कि मीरा की भक्ति में हमें माधुर्य भक्ति का दर्शन होता है। मीरा की भक्ति कैसी है? माधुर्य भक्ति। एक अगला नाम रसखान का आता है। रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम
और वो कृष्ण के परम भक्त थे और उन्होंने ही ब्रज भाषा में बड़ी ही सुंदर कृष्ण पदों की रचना, कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण पदों की रचना की। देखिए, जैसे कि आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, उन्हीं में से कुछ बहुत सारे सवालातों पर आज डिस्कशन हमारा हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे कि कई बार बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तुलसी की भक्ति कैसी है? उत्तर होगा आपका तुलसी की भक्ति दास भक्ति थी। सूर्य की भक्ति कैसी है? सूर्य की भक्ति साख्य भक्ति थी। वहीं मीरा की भक्ति कैसी है? माधुर्य भक्ति आपका उत्तर होगा। अगर प्रश्न आता है कि भक्ति काल में जो है लोक मंगल की भावना किस कवि के अंतर्गत पाई, किस कवि के काव्य में पाई जाती है, तो हमारा उत्तर होगा तुलसी के काव्य में लोक मंगल की भावना पाई जाती है। वहीं अगर क्वेश्चन आएगा कि रामचरितमानस की भाषा के संबंध में, तो आप बोलेंगे कि रामचरितमानस की भाषा अवधी थी। वहीं अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के बारे में अगर हमारी परिचर्चा होगी तो हमारा उत्तर होगा कि अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जायसी का पद्मावत है। वहीं अगर परिचर्चा हमारे सामने होती है कि कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो तुलसी ने सूर के कहने पर ब्रजभाषा में लिखा, तो उत्तर हमारा क्या होगा? कृष्ण गीतावली एक ऐसा ग्रंथ है जो सूर के कहने पर तुलसी ने ब्रजभाषा में लिखा। भक्ति, सगुण भक्ति की राम काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? प्रश्न हमारा होगा रामानंद को। रामानंद ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था राम आरती। वहीं एक प्रश्न तुलसी से कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तुलसी ने बरवे रामायण की रचना किस छंद में की, तो उत्तर हमारा क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको बताया कि तुलसी ने बरवे रामायण की रचना दोहा छंद में की। देखिए, मैं ये पूरी श्रृंखला आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रस्तुत कर रहा हूँ कैरियर टाइम चैनल के माध्यम से। जो है लगातार जो है आज मैंने जैसा कि दूसरा हिंदी साहित्य के दूसरे भाग को आपके सामने प्रस्तुत किया। लगातार चैनल पे बने रहिए और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है दृष्टि डालते रहिए जो परीक्षा में कई बार आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।